हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आज एक पिका कार्ड रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है 2023 में आपकी लाइफ में मेन एनर्जी क्या रहने वाली है, आपकी लव लाइफ में स्पेशली। ठीक है, क्या होगा जो मेन हमेशा एक मेन फोकल पॉइंट रहेगा आपकी लव लाइफ का। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मे भी रेजोनेट ना करे और कर भी जाए। ठीक है, तो बहुत ही ओपन माइंड होके देखना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, कोई भी देख सकता है। आप मेल फीमेल कपल मैरिड कपल कुछ भी हो, ठीक है, प्यार होना चाहिए, बस प्यार जरूरी है, तो आप देख सकते हो ये रीडिंग। एंड जिनको जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी आपको डेली डेली अपडेट मिल जाएगी आपकी लव लाइफ की एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको क्लाइंट्स के फीडबैक देखने हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एंड जो जो मुझसे रीडिंग ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, लिटरली बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं आप लोगों की तरफ से। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ठीक है, तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से बायस होके सिलेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि पिक्चर अच्छी लग रही है। एंड बहुत ही कोइंसिडेंस है कि तीनों ही कृष्णा के कार्ड आए हैं। कृष्ण जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, मे बी वो पालन करता है तो ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ नया शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, एक नए साल की शुरुआत हो रही है, सो डेफिनेटली उनका उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है। एंड टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। देखो आपके ऊपर है, आपको कितने पाइल तीनों देखने का मन है आप तीनों देख सकते हो। अगर आपका इससे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप इस पर भी जा सकते हैं, इस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको लेंगे जिन्होंने इसको चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 को, गॉड्स रेसिप्रोकेशन का कार्ड। ठीक है, सो इस वाले कार्ड को जिसने भी चूज़ किया है हम उनके लिए देखेंगे। आप देख लो अच्छे से इस एनर्जी को। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वाओ। सेकेंड वन इज गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रूथ। टैरो से हमारे लिए है नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। इसको मैं ऐसे रखूंगी। तो जो मेन साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी में है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, होप कि अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में ना बहुत कुछ आ रहा है। बहुत सॉलिड एक शुरुआत हो रही है उनकी लाइफ में। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, उन्हें अंदर से भरोसा नहीं है, विश्वास की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लव लाइफ में। देखो, सिचुएशंस कोई भी आ रही हो, कोई भी सिचुएशन रहे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना कि आप इस रिश्ते को आगे ले जा पाओगे, दैट मीन्स कि आप ले जा पाओगे। और अगर आपने ही हार मान दी तो सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। मे बी आपको अभी ऐसा लग रहा है कि इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या फिर आप जो लोग ऐसे लोग हैं लाइक जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हार्ट ब्रेक हो रखा है, उन्हें ऐसा लगे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा ही नहीं, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा है। अगर आप
दोबारा उठना जानते हैं, खड़े होना जानते हैं, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, सब कुछ। एंड बिलीव मी कि यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, सिर्फ ये एक कार्ड नहीं, हर एक कार्ड कह रहा है कि हर चीज़ आपको मिलेगी। तो कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा रखना है डिवाइन पे, फेथ रखना है, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे तैसे कुछ भी करके, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी आया, एक क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। कहीं से कोई एक सच पता चल रहा है, कहीं से ऐसा भी लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनको खुद की वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लाइफ पाथ मिल रहा है, और एक रिलेशनशिप में हो सकता है कोई एक ट्रूथ पता चल रहा हो, कोई क्लियरिटी मिल रही हो आपके पार्टनर के बिहाफ पे, ठीक है। या आप किसी को कुछ शेयर करना चाह रहे हो, आप में भी अपने पर्सन को कुछ शेयर करना चाह रहे हो एंड उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। या उनके बिना आगे बढ़ना चाह रहे हो। मे बी शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में मे बी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये ज़्यादा लग रहा है मेजर एनर्जी कि आप अपने पर्सन को अपने दिल की बात कहना चाहते हो, दिल की बात बताना चाहते हो कि आप क्या फील करते हो उनके लिए। आपका रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं है, उससे आगे का है, ठीक है। या आप इतने टाइम से जिन भी चीज़ों को रोक के रखे हुए थे, जिन फीलिंग्स को, जिन इमोशंस को आप रोक के रखे हुए थे, वो फीलिंग्स इमोशंस आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ। आप उनको कहना चाहते हो कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, या फिर आप उनसे जानना चाहते हो कि कमिटमेंट ले के लिए उनका क्या सोचना है, वो कमिटेड रहना चाहते हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हर तरीके से एक क्लियरिटी आप या तो देते हुए नज़र आ रहे हो या आपको मिल रही है, एंड देन आप आगे बढ़ रहे हो। एंड जितना मैं देख पा रही हूँ ना उस बिहाफ पे, तो आपको पीस है अंदर से एक, ठीक है, एक हैप्पीनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है। और उस बिहाफ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, तो अभी फाइनली मुझे सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही, सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। लाइफ एक सिस्टमेटिक वे में, रिलेशनशिप एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ दोनों की तरफ से एफर्ट्स हैं, दोनों की तरफ से चाहत है, ठीक है। अगर ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था कि सिर्फ आप ही एक तरह से एफर्ट कर रहे थे, सामने वाले की तरफ से वो फीलिंग्स ही नहीं थी, इमोशंस ही नहीं थे, सो मुझे नहीं लग रहा कि ये 2022 ख़त्म होते होते ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चेंज हुई हैं चीज़ें, लिटरली आपके पर्सन की तरफ से चेंज होती हुई नज़र आ रही है, एंड आप उसी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रीयूनियन नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जो आप दोनों ने एक दूसरे के बिना जो टाइम बिताया है ना, वो इतना ज़्यादा वैसा टाइम था कि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ गई है। आप दोनों को ही ये एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना वैल्यूएबल हो, कितनी प्रायोरिटी रखते हो। एंड 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये 2023 में मैरिज, शादी के योग बन रहे हैं, ठीक है। पूरी फैमिली सेटल्ड करने का योग बन रहा है, कमिटमेंट, शादी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रहा है। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है। बट अगर रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे शादी के योग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मे बी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कहीं कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा, कहीं कोई चिंता, वरी या एंग्जाइटी या परेशानी, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल वन के लिए, जिन्होंने भी पाइल वन चूज़ किया था। एंड एक कोइंसिडेंस मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ये कार्ड्स इतना कुछ कह रहे हैं, एंड इसकी पाइल का कार्ड भी आप देख ही सकते हो, शादी, ठीक है, मैरिज। तो डिवाइन कहीं ना कहीं वो आपको हिंट देते ही हैं। आप कोई भी पाइल चूज़ करो, टैरो कभी झूठ नहीं बोलता। टैरो की ये खास बात है, वो हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाई देते हैं, ठीक है। कार्ड्स सच्चाई दिखाई देते हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो,
एंड आई होप कि मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि ऐसा ही सब कुछ हो 2023 में। जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, जिसको चाह रहे हो वो मिल जाए, जो चाह रहे हो वो मिल जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं भी कि वीडियो कैसा लगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2। ओके, तो हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखेंगे एंड इसको हम साइड में कर देंगे। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये मोड ऑफ गुडनेस का कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, कितना प्यारा कार्ड है ये, कितना अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, सिंप्लिसिटी, एक पीस नज़र आ रहा है, एक अलग सा ही, यू नो, सिंप्लिसिटी एंड रिलीज। वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, लिटरली उनकी लाइफ से एक बड़ा बर्डन हट रहा है। ठीक है, एक प्रेशर बहुत ज़्यादा, यू नो, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट था लग रहा है बहुत टाइम से, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा था, डिप्रेशन वाली फीलिंग दे रहा था। यू नो, रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हो रखा था जो बहुत ज़्यादा प्रेशरफुल था। ठीक है, यू नो, आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कहीं उनकी लव लाइफ में बहुत सारे लोचे हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रखी थी, मे बी बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, सो धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आप एनर्जी गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में आते हुए नज़र आ रहे हो। सिंप्लिसिटी का कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि यू नो, बहुत ज़्यादा एक मन में अब ये है कि कोई शो ऑफ नहीं करना है, सिंपल सी लाइफ जीनी है, हर चीज़ को, यू नो, हर बर्डन को दूर कर देना है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है एंड आप लिटरली 2023 में आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों का ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है, रिलीज कर रहे हो आप किसी चीज़ को। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आप उस रिलेशन को कंटिन्यू करते। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप उस इंसान को रिलीज़ कर रहे हो, उसकी कड़वी मेमोरीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, या फिर उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, सिंप्लिसिटी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, सिंपल है, काइंड हार्टेड सोल है। ठीक है, सो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, इसकी शुरुआत जो है वो एक फ्रेंडशिप से हो रही है। ठीक है, एक फ्रेंड जोन शुरू हुआ है आप लोगों के बीच में एंड शुरू होगा, एंड वो रिश्ते में कब बदल जाएगा इवन आप भी नहीं समझ पाओगे वो। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ एक बर्डन रिलीज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। यू नो, बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, नेचर के करीब जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। बहुत सारे लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, घूमने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट कि वो अपने आप को फ्रेशन अप कर पाए। ठीक है, वहीं 5 ऑफ वॉन्ड के साथ अभी भी कुछ, यू नो, स्टार्टिंग में कुछ इनसिक्योरिटीज़ रह सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग करियर की वजह से काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, भले ही मतलब एक तरह से लव लाइफ को लेके तो परेशान है ही, साथ में साथ ही साथ करियर को लेके भी परेशान है। बट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये कह रहा है, चाहे आप कितना भी परेशान हो लो, चाहे आपको कितनी भी कॉम्पिटिशन्स को झेलना क्यों ना पड़ जाए, चाहे लोग आपको कितना भी कुछ ताने क्यों ना मार लें, बैक बिचिंग कर ले, बोल ले, सुना लें, अल्टीमेट आप ही विनर हो।
ठीक है। अल्टीमेट आपको ही विनर होना है, अल्टीमेट आपको सक्सेस ही मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड विद दिस एस ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के करियर में एक बहुत गेन नज़र आ रहा है, एक बूस्टअप एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में ना किसी तरह की एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। एक सडन इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आ रही है, या तो आपके पर्सन के रिगार्डिंग, और कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप फुल्ली रिलैक्स हो गए हो, फुल्ली रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप कंप्लीटली बर्डन फ्री हो रहे हो, कुछ ऐसा पता चल रहा है, या तो आपका फ्रेंड आपको कुछ बता रहा है, या आपको कहीं से कुछ पता चल रहा है, या मे बी शायद कुछ ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो बहुत ही एक रिलीजिंग एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, भगवान डिवाइन उनके लिए यही चाहते हैं कि वो रिलैक्स करें। बहुत टाइम से ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत मेस्ड अप हो रखी है आप लोगों की, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्ती का लभेड़ चल रही थी। अभी डिवाइन चाहते हैं कि आप रिलैक्स्ड हो, अपने काम पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। जिसको आना है वो टाइम पे आ जाएगा, बट उसके बारे में आपको सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग रिलीज़ हो रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कार्मिक से रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी आप लोगों से। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था, ग्रेट सोल्स, ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, उनके लिए हम ये कार्ड लेंगे, एनर्जी को देखेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वाओ, abundance, success, death, 5 of Pentacles and 10 of Pentacles. क्या लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। सच बताऊं तो पाइल नंबर 3 के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, बहुत बड़ा चेंज, बदलाव। बहुत सारे लोगों की सडन मैरिज हो सकती है, ठीक है, सडनली मैरिज हो, अचानक से योग बन गए घर पे घर पे बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनसे रिलेशनशिप में हैं, उन्हीं से शादी हो रही है, ऐसा नहीं है सबके साथ। बहुतों के साथ ऐसा है, बहुतों की अरेंज मैरिज भी हो रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग कुछ रिलीज़ कर रहे हैं या कुछ रिलीज़ करना पड़ सकता है। डेथ का भी कार्ड आया है, सो डेफिनेटली किसी तरह की एक एंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ है जो ब्रेक हो रहा है, कुछ है जो एंड हो रहा है 2022 के अंत तक, ठीक है। और वो कुछ ऐसा ही है जो सच में एंड होना ज़रूरी था आपकी लाइफ से, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी लग रहा था कि वो इक्वल गिव एंड टेक में नहीं थे। किसी ऐसे रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो जिसमें इक्वली चीज़ें नहीं हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप से, स्टिल आप कंटिन्यू कर रहे हो। आपको अंदर से ये फील होता है कि ये पर्सन आपको चेज़ करा रहा है, आप इसको चेज़ कर रहे हो, ठीक है। हमेशा आपको ही इस इंसान की ज़रूरत होती है, ये इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, आपको ही सब कुछ करना है इस रिलेशनशिप में।
एंड इस वजह से आप काफ़ी टेंशन लेते हो, इस वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक एंग्जाइटी भी बनी ही रहती है लगातार आपको, ठीक है। वहीं मनी वाइज भी सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। मनी वाइज भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही, करियर में भी कुछ ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही अभी, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ से आपके साथ अलग तरह की बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे अलग बिल्कुल अलग तरह का बर्ताव करने लग गए हैं, या फिर सडनली चीज़ें चेंज हो गई हैं, अचानक से ही ये इंसान जाने लग गया आपकी लाइफ में, होकर भी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ है, कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है या ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ आप डील कर रहे हो जो शायद आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऐसे लोगों की लाइफ में ये रिलेशनशिप रिलीज़ हो सकता है, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिलीज दिस पर्सन, ठीक है, दिस एनर्जी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड वहीं वहीं मनी वाइज भी चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं, अबंडेंस एंड सक्सेस दोनों ही एक ही चीज़ को बयां कर रहे हैं कि खुशियाँ नज़र आ रही हैं एंड बहुत सारी सक्सेस नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। वहीं मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली भी आपका सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जब आप अच्छा कर रहे हो तो फैमिली भी हैप्पी है कहीं ना कहीं। इंटरनली मुझे लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा आपको इस एनर्जी से बाहर आने में, बट डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप आ जाओगे। एंड बहुत सडनली कुछ लोगों की मैरिज भी नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ लोगों की शादी नज़र आ रही है एकदम से। सो मिक्स्ड एनर्जी है, बट आपको ये एनर्जी तो रिलीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आप ब्रेक नज़र आ रहे हो, टूटे हुए नज़र आ रहे हो, और अंदर से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। बट धीरे धीरे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि धीरे धीरे आपकी ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज जहाँ से आपके रास्ते बनने शुरू होंगे ना, जहाँ से आपका मनी का इनकम सोर्स बनेगा एंड आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगी अपनी लाइफ में, वहाँ पे धीरे धीरे आप खुद ही हील करने लग जाओगे, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। सो गाइज, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।